प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। इससे एक बार आप लोग का बीच में प्रभु ने आने के लिए सहायता किया और सचमुच उसके नाम की बड़ाई हो इस गॉड। फिर से एक बार रेडी टू वर्शिप के द्वारा परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और एक ये सुंदर सा अवसर है आप लोग का बीच में परमेश्वर का वचन को लेके आने के लिए। प्रभु सहायता करे। एक सुंदर से आराधना के बाद हम फिर से एक बार वचन की ओर जाएंगे। मेरे पास आधा घंटा है और आधे घंटे में हम एक छोटे से एक वचन को हम शेयर करेंगे। इन दिनों में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर से हम कैसे अपने रिश्ता को बढ़ाए। लूक रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और इसका 35 वचन में से हम जब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर एक अंधे व्यक्ति का बारे में हम देखते हैं। एक अंधा व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आकर उसने शिफा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में बहुत सारे अंधे लोग हैं, बहुत सारे आत्मिक अंधे लोग हैं। वो लोगों के लिए इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ये लोग भी एक दिन तेरे पास आकर वो लोग उद्धार पाना है। क्योंकि परमेश्वर, जैसे हम पहला तिमोथी में हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कितना अच्छा लगता है जब हमारे जो लोग हैं जब हमसे संबंध रखते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूक 18वां अध्याय, वेरी गुड। तो हम आज एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो उसका जीवन में सब कुछ अंधकार था। उसके पास उसका कहलाने वाला कोई नहीं था, उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसने कभी ज़िंदगी में इस दुनिया को देखा नहीं, उसको मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, उसको ये नहीं मालूम उसके जीवन में आगे क्या होने वाला। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं एक सुंदर का स्क्रिप्ट जो है 35 अध्याय से हम देखते हैं। आज लॉकडाउन के समय में भी हमको ये नहीं मालूम क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम। हम इस समय वचन की ओर जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि जब यरीहो में पहुँचने पर एक अंधा सड़क के किनारे पे बैठा भीख मांग रहा था। एक अंधा व्यक्ति, आप समझ सकते हैं अंधा व्यक्ति का काम दूसरा कुछ नहीं हो सकता। वो एक सड़क के किनारे में आते जाते हुए लोगों के यरीहो के किनारे में भीख मांगता था। शायद मुझे लगता है उसका घर उसी में चलता होगा। जब भीड़ आती उसको भीख देते थे। वो पैसा अपने खुद की खर्चा के लिए लगाता होगा। किसी ने उससे प्यार से कभी बात नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत घटना जब हम देखते हैं, वो यरीहो के सड़क के किनारे बैठा और वो भीख मांग रहा था। भीड़ के चलने के शब्द सुना। उसने उस किनारे में कुछ हलचल को देखा। उसने उस किनारे में, उस रोड के किनारे में कुछ हलचल को देखा। वो हलचल ये थी, यीशु मसीह जा रहा था और यीशु मसीह के साथ हज़ारों लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे।
मैं ये नहीं बोल सकता सब उसमें यीशु मसीह का फॉलोअर्स थे। कुछ लोग यीशु मसीह को टीका करने के लिए चल रहे होंगे, कुछ लोग यीशु मसीह का चमत्कार को देखने के लिए चल रहे होंगे, कुछ लोग यीशु मसीह लोगों को खाना खिलाता है उसके लिए चल रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा रहेंगे जो यीशु मसीह को सचमुच प्यार करने वाले लोग रहेंगे। वो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। आपको मालूम है जब यीशु मसीह चलने का समय में हज़ारों जब भीड़ आती है तो कितनी आवाज़ होता होगा। आज भी दुनिया में जब नेता लोग चलते हैं, अनेक लोग चलते हैं तो बहुत सारा भीड़ आती है, वो आने से पहले ही मालूम पड़ता है कोई तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर इस समय यरीहो के रास्ते पे चल रहा है और यरीहो के रास्ते पे चलने का में बहुत भीड़ भाड़ है। मुझे लगता है यहाँ पर एक भीड़ भाड़ के एरिया में यीशु मसीह चल रहा है। चलते समय भीड़ चलने के शब्द सुनकर वो पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये अंधा देख नहीं सकता, ये लोगों को पकड़ कर पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतना हलचल क्यों। इससे पहले कभी भी इतनी भीड़ नहीं आया, कभी भी इतना भीड़ नहीं आया। ये ऐसा क्यों है। ये अंधा बर्तिमाई जो है लोगों को पकड़ कर पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है, कौन जा रहा है यहाँ पर। जब हम 37 में जब देखते हैं तब भीड़ में से कुछ लोगों ने बताया, अरे तुझे नहीं मालूम आज इस भीड़ में यीशु मसीह चल रहा है। प्यारो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे परिवार में, हमारे लोगों का बीच में यीशु मसीह चलना, यीशु मसीह की उपस्थिति होना। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप भले दुनिया का कौन सा भी भीड़ में आप चल रहे होंगे, लेकिन अगर वो भीड़ में आपके साथ यीशु मसीह है तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मिराकल, एक चमत्कार आपका पीछे चल रहा है, जो आपके जीवन में वो मिराकल जो है आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने वाला है। अब हम जब देखते हैं यीशु मसीह का शुरुआत से जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है काना गाँव की शादी में भीड़ बहुत थी, लेकिन वो लोगों ने यीशु मसीह को न्योता दिया। यीशु मसीह उस घर में आया और उस घर में एक मिराकल का इंतज़ार था। एक मिराकल, वो मिराकल क्या था? उस घर में दाखरस का भरपूरी होना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, महीने का 30 दिन आपके घर में आप यीशु मसीह को आमंत्रण दीजिए। महीने का 30 दिन आपका परिवार में यीशु मसीह को आप स्वागत कीजिए। यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का बारे में सुनकर उसने सुनकर कि यीशु मसीह मेरा बीच में चल रहा है, तो उसने 38 अध्याय में लिखा है, तब वो ये सुनकर उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हे दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। शायद ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में पहले सुना होगा। शायद ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पहले जानता होगा, लोगों से सुना होगा कैसा उसने अंधों को आंख दिया है, कोढ़ियों को ठीक किया है, लंगड़ों को पैर दिया है। ये सब कुछ ये व्यक्ति सुना होगा और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था।
मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा प्रभु के लिए ठहरे रहो। आप अपने दिल से कुछ करने मत जाओ, आप आपके जीवन में प्रभु के लिए ठहरे रहो। ये व्यक्ति जो है यरीहो छोड़कर किधर नहीं गया, और वो इंतज़ार किया एक दिन यीशु मसीह मेरा जीवन में आएगा और मेरा जीवन उद्धार पाएगा। एक दिन यहाँ पर लिखा है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये चिल्लाकर कहने लगा कि प्रभु मुझ पर दया कर। मैं बहुत साल से, बचपन से मैं अपने जीवन को सिर्फ भीख मांगने पर लगाया हूँ, सिर्फ भीख मांगने पर। मुझे कोई छोड़कर जाता और मैं भीख मांगता रात तक। मेरा ज़िंदगी में उजियाला नहीं, मैंने कभी भी सूरज को नहीं देखा, मैंने कभी भी मेरा परिवार को नहीं देखा, मैंने कभी भी मेरा दोस्तों को नहीं देखा। सिर्फ लोग आते थे, मुझे छोड़कर इधर बिठा कर जाते थे, और बस मेरा जीवन यूं ही बीत रहा था। प्यारो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? हमारा जीवन प्रभु में आने के बाद भी एक अंधकार का जीवन है क्या? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का ज्योति हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। इंग्लिश में मैं एक जगह पढ़ा था, वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। इस दुनिया का वो ज्योति है, इस दुनिया को वो अंधकार से बचाने के लिए आया। आपको मालूम है, सिर्फ इस अंधा व्यक्ति को ही बचाने के लिए नहीं, वो दुनिया का हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आया। और बाइबल में लिखा है, जो आगे जाते थे उसे लोग डांटने लगे। अभी उसके कुछ चेले चपेटे लोग, वो लोग इसको रुकाने लगे। नहीं तो तू रहने दे, तेरे को कौन ध्यान दे रहा है, तेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तू रहे उधर ही। इतना भीड़ है, तो कैसे जाएगा अंदर, तुझे अभी कौन चंगाई करेगा, बैठ जाओ उधर। उसको एकदम नेगलेक्ट करने लगे। बहुत सारे मालूम है, हमें भी बहुत समय नेगलेक्ट का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। बहुत से बार हमें लोग आगे जाने में रुकाते हैं। हम क्या कर जाते हैं, उधर ही रुक जाते हैं और बोलते हैं उसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, इसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं आपको एक बात बोलूं, ये अंधा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए किसी ने नहीं दिया। ये खुद के दम पर उस भीड़ को चीरते हुए गया। अपनी आवाज़ को इसने इतना बुलंद किया, यीशु मसीह के कान तक उसकी आवाज़ गया। आज फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? कंपटीशन। आज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उसका वजह से मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं हमेशा मेरा कलीसिया में एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर अभिषेक है, तुझे कोई नहीं रुका सकता, कोई भी नहीं। यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति को बहुत लोगों ने रुकाने के लिए कोशिश किया, डिसएंकरेज करने लगे, और ये यहाँ पर बोलने लगे कि जो आगे आगे जाते थे वो उसे डांटने लगे। जब हमको डांट मिलता तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते, मैदान ही छोड़ देते हैं, मर रहे। फिर कभी आएगा यीशु मसीह, तब देख लेंगे। एक सुनहरा मौका एक बार आता जिंदगी में, उसका भरपूरी से चांस लेना। ये अंधा व्यक्ति को मालूम था, इसका आगे कभी नहीं मैं चंगा हो सकता, क्योंकि दुनिया बनाने वाला परमेश्वर मेरा सामने खड़ा है, जस्ट उसके छूने का देरी है।
इसके लिए मुझे कितना भी ये लोग से सुनना पड़े, कितना भी मुझे इनके मुंह से सुनना पड़े, मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे चंगा होना है। आज बहुत से लोग का ग्रोथ ना होने का कारण क्या मालूम है? वो पतरस का जैसे आदत। यीशु ने बोला उसको, चल आजा पानी में चलने के लिए। जब तक वो यीशु को देखता था तब तक वो पानी के ऊपर चलने लगा। अब क्या हो गया मालूम है? आजू बाजू से लहरें उठने लगी। पतरस का पूरा ध्यान जो है ये लहर पर गई। सेम आज हमारा भी कंडीशन है। हम यीशु मसीह के साथ चलते तो है कुछ देर, जैसे आजू बाजू में चाव चालू हो जाता है, हमारा ध्यान पूरा उधर ही चला जाता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर है तो उसी पर ही लगाओ, क्योंकि वही आपको अंत तक संभालने वाला परमेश्वर है। वही आपके जीवन में मिराइकल करने वाला है। एक मिराइकल पतरस के जीवन में हो रहा था। मुझे लगता है यीशु मसीह के बाद पतरस का नाम आ गया होता कि ये पतरस ने भी क्या किया, पानी में आखिरी तक चला। लेकिन वचन शुरू होते ही थोड़ा समय में ही ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, पतरस डर गया। और आपको तो कहावत मालूम है, जो डर गया वो घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको कौन सा घर जाना है ये आपको तय करना है। बाइबल कहती है ये व्यक्ति को बहुत से लोगों ने रुकाया, बहुत से लोगों ने रुकाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये व्यक्ति नहीं रुका। उसको मालूम था ये मौका मुझे कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलूं, जब आपको कोई भी मौका मिलता है, आपको आपका जीवन में आगे आने का, उसको खोना नहीं, क्योंकि ये मौका एक ही बार आपका जीवन में मिलता है। उसका आगे आपको लाखों कोशिश करने के बाद भी वो मौका नहीं मिलेगा जो पहला मौका मिला था। इसके लिए उस मौके को बटोर लो, भले कितना लोग भी चिल्लाने दे, कितने लोग भी चिल्लाने दे। शायद आपको बोलेंगे तूने बराबर वर्शिप नहीं किया, ठीक है, शुरुआत है मेरा, लेकिन मेरा अंत बड़ा होगा, मेरा अंत बड़ा होगा। मैं एक मिराइकल का एक्सेप्ट कर रहा हूं और वो मिराइकल मेरा जीवन में एक दिन होगा। मैं आपको बोलूं, ये व्यक्ति को बहुत से लोगों ने धक्का मारा रहेगा, बहुत से लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, तू अंधा व्यक्ति, तुझे सामने यीशु को नहीं मालूम, तू कैसे चंगा पाएगा। ये चिल्लाने लग गया। वो भीड़ से भी ज्यादा आवाज इसका था, इसके लिए यीशु मसीह की कान तक इसका आवाज गया। अब बातों को नोट कर लीजिएगा, हजारों भीड़ के ऊपर इसकी आवाज पहुंचना है तो इसको कितना आवाज तेज करना पड़ा होगा। बहुत जोर से चिल्लाया होगा। जिंदगी का सबसे जमा करके रखा हुआ स्ट्रेंथ को उसने इस्तेमाल किया रहेगा। प्रभु, आज मेरा चिल्लाने से मेरा आवाज भी चला गया तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आखिरकार हिकिये में यरीहो की सड़क के किनारे पे भीख मांगने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर मेरी आवाज तुझ पर पहुंच गई, मेरी आवाज तो रहेगी, मेरी आंखों में रोशनी भी आएगी, मेरी आंखों में उजाला भी आएगी। हालेलुया। उसने अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा। बहुत से लोग अपने आप को बहुत संभालते हैं, प्रभु की साथ चलने का टाइम पे
बेस्ट से बेस्ट देने के लिए सीखो, बेस्ट से बेस्ट। हमेशा ये कोशिश करो, मैं प्रभु को कैसा बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूं। हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति चिल्लाने लग गया। चिल्लाते चिल्लाते लोग उसे डांटने लगे और चुप करने लगे। बहुत से बार आपको लोग चुप कराएंगे। क्या कराएंगे? चुप कराएंगे, क्योंकि उनको मालूम है टूट गया ना, तुम आगे गया ना, उसका पत्ता कटे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू चमत्कार पाया ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से लोग बहुत से बार आपके जीवन को रुकाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन तुम नहीं रुकना। तुम्हारा जीवन में प्रभु को बेहतरीन देने के लिए तैयारी करो। तुम्हारा जीवन में प्रभु को उत्तम से उत्तम देने के लिए तैयारी करो। ये व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगा। जैसे वो चिल्लाने लगा, लोग उसे डांटने लगे और ये बोलने लगे चुप रहो। लेकिन आगे क्या लिखा मालूम है? परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको लोग रुकाते हैं ना, जब आपको कोई लोग बॉन्डेज में बांधते हो ना, बस इधर तक ठीक है, तो इतना ही करता है, बेहतरीन किया, रुको मत। बेहतरीन से बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है। इसको जितना लोग दबाने के लिए देखा, आपको मालूम है स्प्रिंग, उसको जितना आप दबाएंगे ना, जैसे हाथ छूटेगा ना, वो उससे ज़्यादा उड़ेगा। ये जो व्यक्ति और भी जोर से चिल्लाने लगा, और भी जोर से। और ये बोला रहेगा, तुम अब मुझे नहीं रोक पाओगे, तुम अभी मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं जिस रास्ते से निकला हूं देखकर ही लौट कर आऊंगा। इतना दिन तक मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं इस समय मेरे उद्धारकर्ता को देखना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं मिलने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक ऐसा निर्णय लो, मैं अब चुप नहीं रहूँगा, चुप नहीं रहूँगा। जिसने ज़्यादा पाया ना, उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। हालेलुया। जिसने ज़्यादा पाया उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादा पाने की इच्छा रखो। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ये पौवा गिवा नहीं चाहिए, मुझे पूरा भर के चाहिए। बारिश का बूंद नहीं प्रभु, मुझे सागर में नहाना है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? मसीह में आने के बाद सागर में उतर तो है, समुद्र में उतरते हैं, लेकिन सिर्फ पैर तक ही, पैर लगाकर वापस आते हैं। मसीह जीवन सिर्फ चर्च में जाकर वापस आने का जीवन नहीं है। चर्च में आकर अपने जीवन को प्रभु को देकर प्रभु के लिए कुछ करने का जीवन है। ये यहाँ वहाँ का बात नहीं, मुझे उसने रुकाया, मुझे ये रुका। ये व्यक्ति को देखो, मैं जब भाई ईश्वर ने मुझे कहा वचन देना है, तब मैं इस वचन का मनन कर रहा था। इस व्यक्ति को लोग रुकाने लगे। कितने लोग धक्का मारे रहेंगे, गिर भी गया होगा, उठ गया, फिर से चिल्लाने लगा।
ये दाऊद के संतान, मुझे दया कर, मुझ पे दया कर, मेरा जीवन में तेरा मिरेकल चाहिए, तेरा एक अद्भुत काम चाहिए। मैं आपको बोलूं, आगे बहुत अच्छा कहानी। और परंतु और वो भी चिल्लाने लगा कि दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझ पर दया कर। उसका एक ही पिटारा था, ये मौका मुझे फिर से नहीं मिलेगा दोबारा। मसीह लोगों, आपका जीवन में प्रभु एक बार मौका देता है ऊपर आने के लिए, उसको कैचअप कर लो। आपका चर्च, आपके चर्च के पास्टर्स आपको आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाना है तो आपको और आपका यीशु के साथ संबंध बहुत गहरी होना है। लोग आपको बोल सकते हैं कि तू कुछ नहीं अच्छा कर रहा है, लोग आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मसीह है, अगर उस तक आपके आवाज़ पहुंच गया ना, आगे देखो क्या होता है। और परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। अब तक यीशु एकदम शांत था। और आपको बोलूं, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है वचन यीशु है और यीशु ही वचन है। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। इस यरीहो के किनारे मुझे एक को चंगाई देना है। अब यीशु मसीह उसका आवाज सुनकर खड़ा हो गया। अब इतनी भीड़ को वो आज्ञा दे रहा है कि उसको मेरे पास लाओ, उसको मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है? यीशु को ये मालूम था ये अंधा है, और यीशु को ये भी मालूम था कि ये चंगा होना चाहता है, लेकिन यीशु से पूछ रहा है तू क्या चाहता है मेरे से? हम लोग बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम एक वचन को लेबल लगा देते हैं। हम मांगने से पहले यीशु को सब कुछ मालूम है। हाँ मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है तुम भी मुंह खोलकर बोलो। वो किसी को ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता है। एदन वाटिका में देखो, जब उसने बोला दोनों रखा पेड़ और बोले ये मत खाना, वो चॉइस आपके सामने रखता है, चुनने का काम आपका है। बहुत से बार हमको क्या लगता है मालूम, यूँ अचानक आ गए सब में। नहीं, अचानक नहीं, प्रभु ने एक जिम्मेदारी दिया, इसके लिए आ गए आप। हेलो, आपके जीवन में यीशु मसीह पूछता है तू मुझसे क्या चाहता है? अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता ना, बोलता लाखों रुपए दे, अंदर रहेगा तो भी चलेगा, घर पे बैठ के आराम करूंगा। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहे हैं मालूम है, तू मुझसे क्या चाहता है और मैं तेरे लिए क्या करूं? दो क्वेश्चन। पहले बोल रहे तू मुझसे क्या चाहता है, उसके बाद बोल रहा मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है, मैं तेरे बाल तक गिन के रखा हूं। हमारी सोच को भी वो जानता है, और वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं।
तब वो कहता है कि प्रभु मैं देखने लगूँ, मेरा समय खत्म हो रहा है, प्रभु मैं देखने लगूँ। कितनी सुंदर वचन है। 35 में हम देखते हैं, 35 में हम जब देखते हैं वो अंधा था, लेकिन जैसे ही 42 में जब हम देखते हैं वो बोलता है प्रभु मैं देखने लगूँ। मुझे लगता है इसके जीवन में कितने सालों का मन्नत होगा कि सोच रहा होगा कि कब मैं देखने लगूं। और ये बोलता है प्रभु बस अंधकार में मुझे जीना नहीं है, मुझे उजियाला में जीना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोगों, अंधकार में जियो मत, उजाले की ओर आओ, क्योंकि हमारा पिता उजाला का राजकुमार है, उजाला का राजकुमार है। वो बोलता है मैं इस दुनिया का ज्योति हूँ, इस दुनिया का ज्योति हूँ मैं। और बाइबल कहती है उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया। विश्वास मतलब मालूम है? विश्वास वो नहीं है मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जाने दे। मेरा पास्टर मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे जब मैं विश्वासी था, जब हम लोग मसीह में नए थे। एक लड़का था, ईश्वर में ख़त्म कर रहा हूँ, एक लड़का था, वो एक चर्च में जाता था और वो चर्च में पास्टर ने विश्वास के बारे में उनको सिखा रहा था। बोला तुम अगर विश्वास से बोलेगा यह पहाड़ हट जा, हट जाएगा। ये भी घर पे गया, घर का सामने एक बड़ा पेड़ था, घर के अंदर गया, बाहर आया और वो पेड़ को कमांड देने लगा। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, पेड़ वहाँ का वही है। तक हार कर बोलने लगा मुझे मालूम था ऐसा कुछ होता नहीं है। आज बहुत से लोग का लाइफ में मालूम है, जब वो प्रार्थना का उत्तर उनको जीवन नहीं मिलता ना, वो लोग निराश हो जाते हैं। उनके जीवन में अंधकार राज करने लगता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल में शुरुआत से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो जो शब्द लिखा गया है, जो जो बिंदु लिखा गया, वो पूरा हुए बिना रहेगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्यारों, अगर आपके अंदर विश्वास है ना, तो आपके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने आया और चंगाई पाया। हम बहुत सालों से परमेश्वर के सामने हैं। आज भी बहुत अंधे मसीह लोग, उन लोग ने यीशु को ठीक से समझा नहीं। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास आओ, आपका आखिरी उत्तर वही है। आपके जीवन के अंधापन को दूर करने वाला क्षमता रखता है, हाँ यही है, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष किया होगा। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, यीशु नासरी के नाम से हम इस समय रेडी टू वर्शिप के द्वारा देखने वाले हर एक तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन के मुताबिक उनके जीवन में तू कार्य कर। प्रभु जी, हम चाहते हैं इस दुनिया से ये जो महामारी आया है, वो महामारी यीशु के नाम से ख़त्म होने दे प्रभु।
और प्रभु जी इस दुनिया में फिर से एक बार तेरी शांति वर्चस्व करने दे प्रभु। प्रभु जी तेरी महिमा तेरी गौरव करते हैं। ये रेडी टू वर्शिप के टीम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी इन्हें तो आशीष कर, अनुग्रह कर, और हर एक बातों में प्रभु जी, आत्मिक उन्नति में प्रभु जी इन्हें तो आशीष कर। प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।